न मंदिर चाहिए न गाय चाहिए, हमें टेक्निक चाहिए। हिंदुस्तान को बदलता देखता हुआ हमको चाहिए। आज की वह हालत है कि दिन का पशु किसान चरवाही करता है और रात को 10 बजे तक जाकर भी चरवाही करने का काम करता है। यह ललका सांड और उजरका सांड किसानों को बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीपी पांडे और आप देख रहे हैं जनहित इंडिया। इस समय हम चिरैया कोट मार्केट में मौजूद हैं। चिरैया कोट मार्केट जनपद मऊ में पड़ता है और यह विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना लगता है 355। तो आज हम यहाँ ये जानेंगे कि यहाँ के लोगों का माहौल क्या है, यहाँ की जनता क्या चाहती है, इनका चुनावी मुद्दा क्या है और कौन लोग किधर जा रहे हैं। इनसे बारी बारी से बात करेंगे यहाँ की जनता से। तो हम सीधे एक साथी हैं, उनसे बात करते हैं कि अब की बार इस चुनाव में ये क्या सोचते हैं, इनका अपना मन क्या है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है विजय कुमार उपाध्याय, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और रह गई चुनाव की बात, तो बस विकास ही चाहिए सबको, जनता को भी विकास चाहिए, चाहे वो आम जनता हो चाहे ख़ास जनता हो, सभी लोग विकास ही मांगते हैं। और इस सरकार से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और बहुत कुछ किया है इन लोगों ने। तो हम तो यही चाहेंगे कि योगी जी और मोदी जी की सरकार पुनः अच्छे बहुमत से आए और सबका विकास हो जिस प्रकार अभी चल रही है। जैसे कि आपने देखा है, भ्रष्टाचार अपनी अंतिम सीमा पे है और करप्शन भी ख़त्म हुआ है। छिनैती डकैती ये सारी चीज़ें पे काफ़ी अंकुश लगाया है इन्होंने। गुंडा राज खत्म हो गया। बिल्कुल। मैं वो तो मान लीजिए सरकार की बात है। अब हमें ये बताइए कि यहाँ जो स्थानीय मुद्दा जो स्थानीय देखा जाए गोहना, एक मिनट आ रहा हूँ, गोहना विधानसभा में मोहम्मदाबाद गोहना में पहले टिकट दिया गया श्री राम सोनकर को, सही कह रहा हूँ। फिर उनका टिकट काट के दे दिया गया पूनम सरोज को। तो क्या स्थिति थी, क्यों उनका टिकट कट गया और क्यों इनको दे दिया गया? पहले तो लड़ाई में थे दोनों, बसपा और वो, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ये तो खैर पार्टी की आंतरिक मसले हैं जो कि उनको कैसे किसके साथ करना है, ये सारी चीज़ें वही अपने हिसाब से डिस्कस करते हैं। और रह गई कि जिसका जैसा काम होता है उस हिसाब से उसको परफॉर्मेंस का रिजल्ट मिलता है। चलिए, जिसका जैसा काम होता है उसका वैसा ही परफॉर्मेंस के हिसाब से वोट मिलता है। हम एक दूसरे सज्जन हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। मैं स्थानीय बात कर रहा हूँ कि यहाँ का जो मोहम्मदाबाद गोहना है वहाँ की स्थिति क्या लग रही है और इस बार क्या लग रहा है। अब तो मौसम गर्म आ गया है, तो मौसम के हिसाब से ये भी देखें तो चुनावी माहौल क्या चल रहा है, उसमें कितनी गर्मी है। चुनावी माहौल बहुत गर्म है। चुनाव अपने सबाब पर है। प्रत्याशी का भी चयन और दल का भी लोग दोनों ध्यान देख रहे हैं। एक बार आपका नाम जानूंगा। हनुमान यादव। दोनों माहौल को देख रहे हैं। हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान में रहे हैं, जो डबल इंजन की बात करते हैं, अगर एक काम कोई बता दें कि इस विधानसभा में किए हो तो कोई उदाहरण देकर बता दे। एक काम, मैं तो 5 काम की बात नहीं, केवल एक काम की बात करता हूँ। एक काम बता दे। दूसरी बात कि 5 साल में एक भी काम नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी के समय का हुआ है। चाहे चिरैया कोट से मोहम्मदाबाद की सड़क हो, चाहे सुल्तानीपुर से मऊ का सड़क हो, चाहे करहा से इधर जफरपुर वाली सड़क पर रोड हो, जो भी सड़क का विकास हुआ, चाहे जो भी सुविधाएं थी, सब पूर्व सरकार की समाजवादी पार्टी की थी। वर्तमान में डबल इंजन के सरकार में इस समय कोई इस विधानसभा में काम नहीं हुआ है और न उम्मीद है। इसलिए यहाँ की जनता चाहती है कि यह सरकार बदलनी है और नई सरकार को लानी है। काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें दो राह नहीं है। और चूँकि आप लोग चैनल वाले हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, अनुभव ज़्यादा है, तो बताने की ज़रूरत नहीं, हमसे ज़्यादा आप लोग जानकार हैं और समझते भी हैं। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि किसान भी बेहाल है। यूरिया का दाम बढ़ गया, डाई का दाम बढ़ गया, सरसों का दाम बढ़ गया, माने यहाँ तक आ गई कि किसान सबसे बेहाल है। आज की वह हालत है कि दिन का पशु किसान चरवाही करता है और रात को 10 बजे तक जाकर भी चरवाही करने का काम करता है।
यह ललका सांड और उजरका सांड किसानों को बर्बाद कर दिया। अच्छा, ललका सांड और उजरका सांड बर्बाद कर दिया। चलिए हम दूसरे लोगों से जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। मैं दीपक सिंह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ की अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे पूनम सरोज कम से कम 25,000 से चुनाव जीतेंगी किसी भी कीमत पर, और आप 10 के बाद भी वेट कर लीजिएगा। इसमें कोई गलती हो जाए तो कहिएगा। दूसरे साथी से जानता हूँ कि यहाँ का मुद्दा क्या है। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इन्होंने बताया भ्रष्टाचार और महंगाई है। आप क्या सोचते हैं कि अब की बार यहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? अब की बार यहाँ की चिरैया कोट की जनता, या मैं समझता हूँ नियर अबाउट पूरे ऑल यूपी की जनता, ओनली विकास। न मंदिर चाहिए न गाय चाहिए, हमें टेक्निक चाहिए। हिंदुस्तान को बदलता देखता हुआ हमको चाहिए। हमारे नवयुवक जो पढ़ लिख के घर पे बैठे हैं, उनकी कार्य क्षमता को प्रदर्शन करने का मौका मिलना चाहिए। मंदिर और मस्जिद ये अपनी जगह चीज़ें हैं, गाय और ये अपनी जगह चीज़ें हैं। हम इनको डेवलप करके हिंदुस्तान को कनाडा नहीं बना सकते हैं। हिंदुस्तान को डेवलप करना है, हमारे युवाओं को डेवलप करिए, उनको मौका दीजिए, आप उनको क्वालिटी दीजिए, उनको एक मार्गदर्शन दीजिए कि उस हिसाब की स्टडी को हासिल करें और अपने आप को, अपने यूपी को आगे फॉलो करें। आज हमसे आगे, हमारे यूपी से आगे हमारा बिहार है। क्यों? वहाँ स्टडी को फॉलो किया जा रहा है, यहाँ मंदिर और गाय को फॉलो किया जा रहा है। ये तो आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि इस सरकार को बदल के हमें वो सरकार चाहिए जो विकास के मुद्दे के राह को दिखाती है। जैसे कि समाजवादी पार्टी ने जो पहले की जो भी एजेंडे को फॉलो किया डेवलपमेंट के लिए, रोडों का या जो कुछ का शिलान्यास, उसी चीज़ को ये भारतीय जनता पार्टी ने रिकवरी किया है। खुद से उसने कुछ भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है, मात्र रिकवरी किया है। जी रिकवरी। मैं इनसे जानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया और सपा सरकार में, जैसा कि आपने बताया, बहुत कुछ काम हुआ। क्या वजह थी कि 2017 में हारना पड़ा? वह मुजफ्फरपुर का दंगा, कैराना का दंगा, और वह जो हिंदू और मुस्लिम चला करके जो हिंदुओं को ध्रुवीकरण किया गया, यही कारण था कि वह ध्रुवीकरण पूरे प्रदेश में 19 ये शुरू हुआ 14 से, और उसका असर 17 में था और 19 में हुआ। लेकिन अब जनता सुनते सुनते ऊब गई है, यह झूठ सुनते सुनते ऊब गई है। इसलिए जनता समझ चुकी है कि अब ध्रुवीकरण राजनीति नहीं होगी, अब भाईचारे की राजनीति होगी, सद्भावना की राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी। विकास के साथ साथ हमारे नौजवान जो हैं, आज बेरोजगार जो हैं, आज अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो उनका पेपर आउट होता है। अब आउट होने 21 बार आउट हुआ है पेपर, 21 बार नहीं, 21 बार नहीं आउट हुआ, 21 बार हुआ है। आप गिनती करिएगा। यही नहीं, जब अपने हक की लड़ाई मांगते हैं तो उनको लाठी मारा जाता है। आज का छात्र, आज का नौजवान लाठी खाता है अपने हक की लड़ाई के लिए। यह चीज़ अंग्रेज़ों की समय नहीं थी जो आज है। अंग्रेज़ों के ज़माने में 1932 में किसान के लिए जब कुआ कानून लाया गया था, किसानों के लिए काला कानून लाया गया था, उसको भी 1 महीना के अंदर वापस करने का काम हुआ था। लेकिन आज के डेट में 13 महीना लगभग हमारा किसान आंदोलन किया अपने हक के लिए, कानून, काला कानून के हटाने के लिए। 700 लोगों का। 1 मिनट में रुकूंगा, मैं 1 मिनट में रुकूंगा। जो कानून सरकार ने बनाई थी, उस कानून को उन्होंने वापस ले लिया। जब कानून को उन्होंने वापस ले लिया तो फिर किस बात का विश्वासघात दिवस मना रहा है? इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम ही कहना चाहते हैं, जो एमएसपी की बात कहे थे, कमेटी की बात कहे थे, वह न कमेटी बनाए आज तक 1 महीना के बाद, न उसमें कोई कार्रवाई हुई। कमेटी न बनाए न कार्रवाई हुई। नाम बता दीजिए अपना। मनु यादव जी। और यहाँ का माहौल समाजवादी पार्टी 100% जीतेगी जी। एकदम। क्यों? विकास की वजह से। 5 साल में विकास कुछ दिखा ही नहीं। हमने कुछ देखा कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, कौन है? राजेंद्र राम। हाँ। पहले किसको दे रहे थे टिकट? बैजनाथ पासवान। बैजनाथ पासवान जी जी। तो बैजनाथ पासवान को टिकट काट कर राजेंद्र राम को दिए हैं। जी जी। तो ऐसे में जो दलित वोट है वो किधर जाएगा? राजेंद्र राम पे ही जाएगा।
और हम लोग का भी राजनीति, हमको प्रत्याशी नहीं देखना है, प्रत्याशी कौन है हमको देखना है, वहाँ पे अखिलेश यादव खड़े हैं जो विकास पुरुष हैं, हमको ये देखना है, प्रत्याशी क्या देखना है। अच्छा, मतलब इस बार का जो वोट होने वाला है हाँ, जो वो देखना है, वहाँ पे अखिलेश खड़े हैं, विकास खड़े हैं, आपके हिसाब से हाँ, वो वहाँ पे अखिलेश विकास यादव को वोट करके आप देख के वोट जी, करें। जी, हमको बस ये देखना है, राजेंद्र राम हो चाहे कोई राम हो चाहे कोई सिंह हो, हमको इससे मतलब नहीं। वहाँ पे अखिलेश यादव खड़े हैं और एक विकास पुरुष हैं, हमको ये देखना है। एक विकास पुरुष को देखकर ये वोट करेंगे। यहाँ का युवा ये सोच रहा है, जो आपका नाम क्या है? मनु यादव। मनु यादव ने बताया कि इस बार जो हम वोट करने वाले हैं वो मतलब नेतृत्व को देख के करेंगे, नेता को देख के करेंगे, न कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको देखकर नहीं करेंगे। आज तक हमने जो भी सीएम देखे अपने यूपी के अंदर, अखिलेश जैसा किसी को नहीं देखा। अखिलेश जैसा इन्होंने सीएम किसी को नहीं। आप कुछ कह रहे थे? नाम क्या है आपका? निजामुद्दीन। बताइए निजामुद्दीन भाई, क्या सोच रहे हैं आप? हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ। आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ का चिड़ियाकोट मार्केट में हमने माहौल जाना कि यहाँ के दर्शक क्या सोच रहे हैं और इनका मुद्दा क्या होगा। तो इनका मुद्दा यहाँ विकास भी है, भ्रष्टाचार भी है, लेकिन बहुत कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम अपने नेता को देख के, जो हमारा नेता बैठा हुआ है उस नेता को देख कर वोट देंगे, न कि यहाँ के प्रत्याशी को। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।